कहानी की शुरुआत होती है हच से। पहले पार्ट की तरह इस बार भी उसे इंटरोगेशन रूम में दिखाया जाता है, लेकिन फर्क ये था कि इस बार हच ने खुद ही एक लाइटर जलाकर अपने घाव पर लगाया। तभी ऑफिसर पूछता है, असल में तुम हो कौन? हच मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं नोबडी हूँ। लेकिन इस बार उसके साथ एक और शख्स भी बैठा था। इस शख्स का नाम हमें कहानी में आगे पता चलता है। अब कहानी कुछ दिन पहले पीछे चली जाती है। हच अपने घर पर होता है। उसकी जिंदगी फिर से वैसे ही लग रही थी जैसे पहली कहानी में शुरुआत में थी। फर्क बस इतना था कि बच्चे पूरा दिन घर पर उसकी पत्नी बेका के साथ रहते थे। हच खुद रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। इस बार हच अकाउंटेंट का काम नहीं करता था। अब उसका असली काम था लोगों को मारना, यानी वह दिन भर मिशन पर रहता और घर पर देर से आता। बेका अकेले बच्चों को संभालते संभालते थक चुकी थी। वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि हच हमेशा दूर रहता था। एक दिन हच किसी जगह गुंडों को पूरी तरह पीट रहा था। तभी बेका का मैसेज आता है, जल्दी घर आओ। हच रिप्लाई करता है, नहीं, आज भी लेट होगा। ये पढ़कर बेका को बुरा लगता है और वो सोचती है, हमें इस बारे में बात करनी होगी। हच भी समझ जाता है कि उसकी फैमिली उससे खुश नहीं है, लेकिन जब बेका उसे देखती है तो उसकी हालत खराब होती है। इसलिए गुस्सा करने के बजाय वह बस मैसेज करती है, आई लव यू, और बात वहीं पर खत्म कर देती है। ये पढ़कर हच थोड़ा शांत और इमोशनल हो जाता है। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। हच घर पर बेका और बच्चों से मिलता है और पहली बार घर के कामों में मदद करने की कोशिश करता है। बेका कहती है, हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है, और फिर वो ऑफिस चली जाती है। इसके बाद हच कचरा बाहर फेंक देता है। बच्चे बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। बेका और हच थोड़ी देर आमने सामने आते हैं। बेका कहती है, कुछ ही दिनों में बच्चों की समर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। हच कहता है, मैं फैमिली के लिए एक प्लान बना रहा हूँ, मैं बॉस से भी बात करूंगा छुट्टी के बारे में। ये सुनकर बेका गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता था हच का बॉस कभी छुट्टी नहीं देता, और वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हच एक होटल में परेशान बैठा होता है। तभी वह देखता है कि कुछ गुंडे लिफ्ट में जा रहे हैं। हच भी उनके पीछे पीछे उसी लिफ्ट में चला जाता है। शाम को हच अपने बॉस बार्बर से मिलता है। बार्बर एक सीक्रेट एजेंसी का लीडर था। वह पूछता है, आज तुमने कितने लोगों को मारा? हच जवाब देता है, आज दिन भर काफी बिजी था। शुरुआत में कुछ गुंडे मिले थे और वो काफी डेंजरस थे। फिर कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है। होटल में हच उन गुंडों से पूछता है, तुम लोग यहाँ किसी मीटिंग के लिए आए हो क्या? गुंडे हंसने लगते हैं, गाली देते हैं और अपनी गन निकालकर उसे दिखाते हैं। गुंडों की बदतमीजी देखकर हच गुस्सा हो जाता है। वह उनकी गन छीन लेता है और उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। ये गुंडे काफी यंग और स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए हच को भी उन्हें हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। काफी खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार हच ने सभी को मार गिराया। वहीं से उसे एक कार्ड मिला। असल में हच उसी कार्ड के लिए वहाँ आया था। लड़ाई खत्म करने के बाद हच नीचे किचन में जाता है, लेकिन वहाँ उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। हच झट से गैस का सिलेंडर उठाकर गुंडों की तरफ फेंक देता है। सिलेंडर धमाके से फटता है और गुंडे उड़ जाते हैं। अब हच बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचता है। यहाँ और गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार हच अपने ही बेल्ट से उन्हें कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर देता है। गुंडे बहुत खतरनाक थे, लेकिन हच लगातार उन्हें मारता रहा जब तक कि गाड़ी आ नहीं गई। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। बार्बर, जो एजेंसी का लीडर है, हच से कहता है, तो आज तुमने बहुत लोगों को मारा है, तुम्हें आज के काम के लिए $800 मिलते हैं। लेकिन फिर भी याद दिलाता है, तुम्हारे ऊपर अभी 7 करोड़ 10 लाख का कर्ज है। ये पैसा हमें रूसियों को चुकाना पड़ रहा है। जब तुमने उनके पैसे उड़ाकर हीरो बनने की कोशिश की थी, तभी से ये कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा है। अब तुम्हें इसे चुकाना ही होगा। हच कहता है, मैं काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए। बार्बर थोड़ी सोचकर मान जाता है और उसे ब्रेक दे देता है। अब हच को याद आता है कि उसने हाल ही में एक किलर को पीटा था। वहीं उसे प्लम्बर वाइल्ड रिसोर्ट का पोस्टर मिला था। यह वही जगह थी जहां हच बचपन में अपने पिता डेविड और भाई के साथ गया था। इसलिए वह घर लौटकर अपनी फैमिली को उस रिसोर्ट का वीडियो दिखाता है। उसमें वाटर पार्क और मजेदार राइड्स थी। फैमिली को भी यह आइडिया पसंद आता है। हच डिसाइड करता है कि कुछ दिनों के लिए मैं नोबडी वाली जिंदगी से दूर रहूंगा और फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। वह अपने पिता डेविड को भी साथ ले जाने का सोचता है। अब सब मान जाते हैं। अगले दिन हच अपनी फैमिली के साथ डेविड को पिक करता है। डेविड बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी कई औरतें उस पर फिदा हैं। हच मजाक में कहता है, डैड, अब बुढ़ापे में ये फ्लर्टिंग वाली आदत छोड़ दो। डेविड हंसते हुए मान जाता है। इसके बाद सब मिलकर रिसोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। रिसोर्ट पहुंचकर हच अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है। प्लम्बर वाइल्ड रिसोर्ट एक छोटे से शहर के बीच बना था। हच सबको उनके रूम से दिखाता है। आखिर में वह और बेका अपने रूम में जाते हैं। बेका को यह जगह बहुत पसंद आती है और दोनों रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करने लगते हैं। तभी उनकी बेटी सैमी आ जाती है और कहती है, मैं वाटर पार्क जाना चाहती हूँ। फिर पूरी फैमिली वाटर पार्क के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ एक लड़की बताती है, आज वाटर पार्क बंद है, कल खुलेगा, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यह सुनकर डेविड गुस्से में चला जाता है, लेकिन हच डिसाइड करता है, चलो अब फैमिली डिनर करते हैं। सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहाँ बच्चों को खेलते देख हच को अपना बचपन और भाई हैरी याद आने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी एबेल बैठा होता है, जो शेरिफ जैसा दिख रहा था। एबेल हच से कहता है, तुम थोड़े अजीब लग रहे
रहे हो? कहीं गड़बड़ करने तो नहीं आए? हच शांत होकर जवाब देता है, अभी तक तो नहीं। एबेल कहता है, अच्छा करना भी मत। फिर हच अपना खाना लेकर बच्चों के पास जाता है और सब मिलकर हंसते खेलते डिनर करते हैं। डिनर के बाद फैमिली गेमिंग जोन में चली जाती है। बच्चे वहाँ गेम्स खेलते हैं। ब्रैड, हच का बेटा, थोड़ा अपसेट था क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता था। फिर भी उसने गेम खेला और जीत गया। उसके पास बहुत सारी टिकट्स आ गए। वहाँ कुछ लड़कियां उसे देख रही थी तो ब्रेड ने सारी टिकट्स उन्हीं को दे दी। इसके बाद वह सैमी के साथ दूसरे गेम्स खेलने चला गया। दोनों भाई बहन मजे कर रहे थे। तभी एक लड़का मैक्स आता है और कहता है, तू तो हीरो बनने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड को टिकट दे रहा है, अब तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। ब्रैड माफी मांगने से मना कर देता है। मैक्स गुस्से में सैमी का टॉय तोड़ देता है जिससे ब्रैड भड़क जाता है और मैक्स को पीटने लगता है। तभी मैनेजर आता है और दोनों को अलग करता है। वह ब्रैड को वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन मैक्स अभी भी चुप नहीं रहता। वह एक बॉल उठाकर ब्रैड की तरफ फेंकता है। तभी हच बीच में आ जाता है और वह बॉल पकड़ लेता है। मैनेजर ने सबको डांटते हुए कहा, अब सब बाहर निकलो। यह सुनकर बेका बोली, चलो हम भी निकलते हैं। पूरी फैमिली बाहर जा ही रही थी कि अचानक मैनेजर ने सैमी के सिर पर जोर से थप्पड़ मार दिया। यह देखकर हच का गुस्सा फूट पड़ा। बाहर आने के बाद भी हच का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने कहा, मेरा फोन अंदर रह गया है, मैं लेकर आता हूँ। बेका ने उसे रोका, नहीं हच अब मत जाओ। लेकिन हच नहीं माना और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने सबसे पहले मैनेजर की पकड़ कर बुरी तरह पीटा। बाकी गुंडे भी आ गए, लेकिन हच ने सबको धूल चढ़ा दी। फिर उसने मैनेजर को दोबारा पकड़ा और फिर ज्यादा पीटा। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आ गई और हच को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ऑफिसर ने उसे जेल भेजना चाहा। इसी बीच हच ने अपने बेटे ब्रैड से माफी मांगी। हच बोला, सॉरी बेटा, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर बोला, डैड आपने जो किया वो बहुत कूल था, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। हच ने समझाया, नहीं बेटा, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। तभी एबेल वहाँ आता है और हच को डराने की कोशिश करता है। वह हच को लेकर शेरिफ जॉन के पास जाता है जो शहर का मेयर भी था। जॉन ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से पंगा लिया है। हच बोला, झगड़ा तो मैक्स ने शुरू किया था। जॉन हंसकर बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि इस शहर का मालिक मैं हूँ। तुम्हारा बेटा गुस्से वाला है, क्या तुम भी वैसे ही हो? हच ने शांत होकर जवाब दिया, नहीं मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, लेकिन मैनेजर ने मेरी बेटी के सिर पर मारा था, इसलिए मुझे उसे पीटना पड़ा। यह सुनकर जॉन बोला, अपना परिवार लेकर यहाँ से चले जाओगे। इसके बाद हच फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। यह सब देखकर एबेल बहुत गुस्से में था। उसने अपने आदमियों से कहा, कुछ जवान लड़कों को लेकर आओ और इस बूढ़े आदमी को अच्छे से पीटो। हच और उसका परिवार होटल वापस आते हैं। यह बेका गुस्से में थी। वह बोली, पहले ही दिन तुमने झगड़ा कर लिया। मैं नोबडी के साथ कभी वैकेशन पर नहीं जाती क्योंकि सब लोग उसे घूरते रहते हैं। हच ने माफी मांगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब आगे से किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। बेका बोली, मुझे तुम्हारे प्रॉमिस का पता है, तुम झगड़े के साथ साथ गन भी ले आते हो। उसने बैग चेक किया, लेकिन उसमें गन्स की जगह हच अपनी फेवरेट वाइन की बोतल लाया था। यह देखकर बेका को गुस्सा शांत हो गया और वह खुश हो गई। दोनों साथ में बैठे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगे। बेका जानती थी कि हच के साथ उसकी जिंदगी हमेशा थोड़ी खतरनाक रहेगी। फिर दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। अगले दिन फैमिली फिर से मेले में गई। बेका ने शूटिंग गेम खेला और सबसे अच्छा निशाना लगाया। डेविड ने जंगल में जाकर एक कॉटेज ले लिया। हच और उसके बच्चे रिसोर्ट के अंदर गेम्स खेल रहे थे। इसी बीच हच नोटिस करता है कि कुछ लोग लगातार उस पर नजर रख रहे हैं। तभी हच फैमिली को लेकर बोटिंग का टिकट लेता है। वो अपनी फैमिली को एक बोट में बैठा देता है और कहता है, मेरा पेट खराब है, मैं किनारे पर ही रुकता हूँ। असल में हच यह झूठ बोल रहा था ताकि फैमिली से गुन्नों को दूर रख सके। गुन्ने जैसे ही उसके पास आते हैं, हच भी उनके साथ एक दूसरी बोट में चढ़ जाता है। अब गुंडे उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी समय और पैसेंजर्स भी बोटिंग के लिए बैठ जाते हैं और नाव तालाब में चल पड़ती है। हच पूछता है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? एक गुंडा बोला, हमने तुम्हें शहर छोड़ने को कहा था। हच ने जवाब दिया, मैं तो बस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आया हूँ। यह सुनते ही गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। एक गुंडा इतना खतरनाक हमला करता है कि हच की उंगली काट कर पानी में गिरा देता है। वहीं पास में तैर रही एक मछली उस उंगली को खा जाती है। यह देखकर हच और गुस्से में आ जाता है। गुंडे उसे पानी में फेंक देते हैं, लेकिन हच हार मानने वाला नहीं था। वह दोबारा ऊपर आता है और सबको बेरहमी से पीट डालता है। कुछ देर बाद हच शहर वापस आता है और फैमिली का इंतजार करने लगता है। वह अपने भाई हैरी को कॉल करता है जो इस समय वर्ल्ड टूर पर था। हच बोला, तुम्हें याद है बचपन में हम प्लम्बर रॉयल रिसोर्ट आए थे? मैं फिर से अपनी फैमिली को लेकर यहीं आया हूँ। बच्चों को देखकर तुम्हारी याद आ गई। वैसे यहाँ कुछ लड़कों से मेरा झगड़ा भी हो गया था। हैरी ने जवाब दिया, हाँ याद है। फिर उसने बताया कि बचपन में डैड उन्हें उसी रिसोर्ट में एक काम के लिए ले आए थे क्योंकि रिसोर्ट के अंदर स्मगलिंग चलती थी। धीरे धीरे उन्हें पता चला था कि रिसोर्ट के धंधे में एबेल और जॉन भी जुड़े हुए हैं। एबेल काम करता था माफिया के लिए, यानी वह सीधे अपराधियों के लिए काम करता था, और जॉन जो दिखने में तो शरीफ और इज्जतदार लगता था, वह पीछे से माफियों के साथ सौदे करता था। एक दिन जॉन ने एबेल को कहा कि अब ये सारा मुख्य काम तुम संभालो। खुद जॉन अपने बेटे को लेकर किसी से मिलने के लिए चला गया, यानी जॉन ने जिम्मेदारी
एविल को दे दी। उधर बेका और फैमिली मेले में घूम रही थी। बेका ने वहाँ एक फॉक्स देखा जो कि खतरनाक दिखता था। किसी औरत ने बताया था कि जानलेवा हो सकता है, लेकिन सैमी को वह फॉक्स बहुत पसंद आया था। बेका ने कहा अगर इन्हें प्यार से रखो तो ये शांत रहते हैं, और सैमी खुश हो गई। इसी बीच एविल को अपने गुंडों की कॉल आई। गुंडों ने कहा तुमने कहा था कि वह बुड्ढा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने हमें तो कुत्तों की तरह पीटा। यानी वे नाराज थे कि उनकी बात का असर नहीं हुआ। हच ने फिर बार्बर को फोन किया और बताया मैं प्लम्बर वाइल्ड रिसोर्ट में छुट्टी मनाने आया था और यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। बार्बर ने बताया कि वहाँ ड्रग्स और गन्स का बड़ा कार्टेज चल रहा है और उसे संभालने वाली माफिया बॉस का नाम लैंडिना है। वह बहुत ही खतरनाक है। फिर कहानी में लैंडिना दिखती है। वह अपने कसीनो में आई थी। उसके साथ दो बड़े और खतरनाक बॉडीगार्ड थे। लैंडिना कसीनो की रौनक में चली आई। वह एक पोकर टेबल के पास बैठी और खुद डीलर की जगह ले ली। अचानक उसने देखा कि सामने वाला खिलाड़ी लगातार जीत रहा है और उसके किसी राउंड पर शक हुआ। लैंडिना ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उस प्लेयर के हाथ में चाकू घुसा दिया, क्योंकि उसे लगा वह प्लेयर डीलर को पैसे देकर चीट कर रहा था। फिर लैंडिना ने उस खिलाड़ी को मार डाला और उसके कान के पिन सबको दिखाई, एक तरह से धमकी और सजा दोनों दिखाने के लिए। उसके बॉडीगार्ड्स ने बाकी लोगों को भी मार दिया। अब सबूत मिटाने के लिए लैंडिना ने आदेश दिया कि कसीनो के सभी लोगों को खत्म कर दो। उसके राइट हैंडमैन कारतूस ने गन निकाली और एक एक करके सबको गोली मार दी। पूरी जगह नरसंहार जैसी बन गई। इसी बीच बार्बर ने हच को चेतावनी दी, साफ शब्दों में कहा कि लैंडिना रूसियन माफिया से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने उससे टकराव किया तो वह न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी। यह कोई मामूली गैंग नहीं है। हच ने कहा मुझे उसका ठिकाना चाहिए, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। बार्बर ने वादा किया कि ठिकाना दे देगा, पर साथ ही साफ कहा कि उसके बाद वह और मदद नहीं करेगा। यानी बार्बर अब आगे इसमें शामिल नहीं होना चाहता। इसी समय जॉन अपने बेटे मैक्स के साथ समय बिता रहा था। तभी लैंडिना ने फोन किया। जॉन ने कहा कि अब हमारी डील खत्म हो गई है, मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं करूंगा। पर लैंडिना हंसते हुए बोली हमारी डील कभी खत्म नहीं होती, यह हमेशा रिन्यू होती रहती है, और उसने फोन काट दिया। यह बात जॉन को बहुत चुभी और वह गुस्सा हुआ। लैंडिना तब एबेल को फोन किया और कहा कि जॉन भूल गया है कि उसे हमसे डरना चाहिए। उसने कहा तुम जाओ और उसकी सबसे प्यारी चीज मेरे पास लाओ। मतलब जॉन को धमकाने के लिए उसकी सबसे कीमती चीज किसी के पास रख लो या छीन लो। एबेल ने वही किया। उसने मैक्स को किडनैप कर लिया और लैंडिना के गुंडों को दिखाया। अब मैक्स को हथियाने के जरिए वे जॉन को ब्लैकमेल करेंगे ताकि जॉन हमेशा लैंडिना के साथ जुड़े रहे और उसके आदेश माने। गुंडों ने राजा के आदेश की तरह मान लिया। इसी बीच हच वहां आ जाता है। उसने देखा कि गुंडे पैसों पर तेल छिड़क रहे हैं, शायद पैसे जलाने की किसी धमकी के लिए। हच ने गुस्से में आकर लाइटर निकाला और कहा मैं तुम्हारे पैसों को आग लगा दूंगा, मैं इस जगह को जला दूंगा। पर उसने तुरंत सोचा और बोला सचमुच जलाना मैं नहीं चाहूंगा और ना ही तुम चाहोगे। शायद वह यह नहीं चाहता कि वहाँ मासूम लोग या फैमिली प्रभावित हो। एबेल गुस्से में हच से पूछता है तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? हच ने साफ शब्दों में कहा मैं बस अपनी फैमिली के साथ शांति पूर्वक जीना चाहता हूँ, तुम्हें हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। पर एबेल ने ताना मारा तुम फैमिली मैन तो लगते ही नहीं, तुम मेरे लड़कों को हमेशा हराते हो और बहुत मारते हो, मैं तुम्हें मिटाना चाहता हूँ। यानी एबेल ने साफ कर दिया कि वह हच को माफ नहीं करने वाला। अब सीधे टकराव की बात हो चुकी है। हच ने जब गुंडों के पैसों पर तेल डाला और लाइटर जलाया तो उसने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे और उसके परिवार को तंग किया तो वह सारा पैसा यहीं पर जला देगा। यह सुनकर एबेल डर गया और मजबूरी में बोला ठीक है, अब से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हच ने उसकी बात मान ली और वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी एक बॉक्स से मैक्स जॉन का बेटा गिरा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पहले तो हच ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया, लेकिन फिर उसके अंदर का हीरो जाग उठा। उसने तुरंत अपनी कार मोड़ी और वापस उसी फैक्ट्री में लौट आया। अब हच ने फिर से गुंडों पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। एक गुंडा जब हच को मारने के लिए आया तो हच ने उसे पकड़कर मशीन में डाल दिया और वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद हच ने मैक्स को उठाया और भागने लगा। एबेल ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। तब हच ने मौका देखकर फैक्ट्री में आग लगा दी। नोटों का ढेर जलने लगा और जोरदार धमाका हुआ। एबेल किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन हच मैक्स को सुरक्षित बाहर ले आया। इसी बीच लैंडिना तक खबर पहुंच गई कि उसका पैसा, फैक्ट्री और आदमी अब खत्म हो चुके हैं। उसके सामने हच की फोटो रखी गई और बताया गया यह कोई प्रोफेशनल किलर नहीं, बस एक फैमिली मैन है जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने आया है। लैंडिना गुस्से में चिल्लाई एक बूढ़ा आदमी इतना सब कैसे कर सकता है, इसे खत्म करना ही होगा। तभी एबेल ने लैंडिना को फोन किया और बताया वह अभी होटल में ही है, लेकिन सावधान रहना, यह बूढ़ा आदमी बहुत खतरनाक है, अपने साथ जितने आदमी ला सकती हो सब लेकर आओ। दूसरी तरफ हच अपने परिवार को लेकर डेविड के कॉटेज पहुंचता है। वहाँ ब्रैड ने देखा कि मैक्स भी उनके साथ है। धीरे धीरे हच और मैक्स के बीच दोस्ती बनने लगी। फिर हच अपने डैड डेविड के पास गया और बोला डैड थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डेविड मुस्कुराया और बोला मुझे पहले से पता था, अब तुम बेका से बात करो। हच बेका के पास गया
बेका गुस्से में थी। जहाँ भी तुम जाते हो लोग मरते हैं, तुमने वादा किया था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हच बोला, मैंने कोशिश की, लेकिन शायद तुम सही हो, शायद मैं अंदर से ऐसा ही हूँ। अगर तुम चाहो तो बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। बेका ने सख्त लहजे से कहा, तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है, अब सब ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर वह अंदर चली गई। इधर जॉन परेशान था क्योंकि मैक्स का फोन नहीं लग रहा था। तभी हच उसके पास आया। जॉन गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से पूरा शहर प्रॉब्लम में है। लेकिन हच ने कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया है। फिर उसने जॉन को रोककर समझाया, मुझे इस जगह को ठीक से समझने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तब जॉन ने सब सच बताया। तुमने जिस फैक्ट्री को जलाया है उसमें मैं भी फंसा हूँ। सालों पहले मेरे डैड ने इस रिसोर्ट को बनाने के लिए लोन लिया था। बस लोन को चुकाने के लिए मुझे लेनिना से डील करनी पड़ी, लेकिन अब लोन खत्म हो गया है और मैंने डील तोड़ने की कोशिश की। तभी लेनिना ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया और इसी वजह से उसने मेरे बेटे को किडनैप किया था। हच ने पूछा, लेनिना कहाँ मिलेगी? जॉन बोला, तुमने उसका बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेनिना दुश्मनों का पूरा खानदान मिटा देती है, मतलब अब वह खुद यहाँ जरूर आएगी। दूसरी तरफ लेनिना दिखती है, वह डांस कर रही थी और उसके पीछे 3 खास गार्ड्स उसके साथ थे। उसने अपने गुंडों की टीम इकट्ठी की और सब लोग रिसोर्ट की तरफ रवाना हो गए। उधर हच और जॉन ने हथियार चेक किए जो जॉन ने छुपा कर रखे थे। हच को वहाँ की गन्स बहुत पसंद आई। उसके बाद उन्होंने रिसोर्ट को बंद कर दिया और आम लोगों को बाहर निकलने के लिए फ्री पास दिए। यानी अब हच और जॉन को हैरी भी मिला। हच ने अपने भाई हैरी को देखकर कहा, ये मेरा भाई है। अब साफ हुआ कि हैरी भी अपने भाई की मदद करने के लिए आया है। इसी बीच डेविड भी रिसोर्ट के अंदर ट्रैप्स बिछाने लगा ताकि लड़ाई में फायदा हो। हच ने देखा कि वही फॉक्स जिसे सैमी ने पसंद किया था अब पिंजरे में कैद था। हच ने उस फॉक्स को पिंजरे से आजाद कर दिया। फॉक्स भी जैसे उसका दोस्त बन गया और लड़ाई में उसकी मदद करने का वादा सा करता है। इसी बीच रिसोर्ट में हर जगह बॉम्ब्स और चाकू छुपाए गए ताकि लड़ाई में काम आ सके। फिर डेविड अपने दोनों बेटे हच और हैरी से मिला। तीनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए, मानो फैमिली फिर से एक हो गई हो। दूसरी तरफ कारतूस, लेनिना का राइट हैंड, उसने लेनिना को खबर दी कि हच का परिवार शायद जंगल वाले कैबिन में है। लेनिना ने तुरंत अपने आदमी कारोस और कुछ गुंडों को भेज दिया कि जाओ और पूरे परिवार को मार दो। उधर केबिन में बेका बच्चों ब्रेड और सैमी के साथ थी। उसे वहाँ एक गन मिली। उसने बच्चों से कहा, मैं तुम्हारे डैड की मदद करने जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ रुको, और वह वहाँ से निकल पड़ी। रात को एबल रिसोर्ट में हच और जॉन से मिलने आया। जॉन ने गुस्से में कहा, तूने मेरे बेटे को किडनैप किया था। एबल बोला, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें दोनों को खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किससे टकरा रहे हो। अगर बचना है तो जाकर लेनिना से माफी मांगो, वरना आज यही मरोगे। जॉन और हच ने मना कर दिया। तभी एबल ने अपने गुंडों को बुलाया, लेकिन उसके गुंडों ने पहले उसे गोली मार दी और खत्म कर दिया। फिर सारे गुंडे रिसोर्ट में घुस गए। जॉन ने एक धमाका किया और कई गुंडों को उड़ा दिया। हच ने उन्हें एक राइड के अंदर खींचा और मशीन स्टार्ट करके उन्हें दूर फेंक दिया। फिर हच मशीन गन लेकर आया और गोलियों और बमों से गुंडों को सफाया करने लगा। उसने उन्हें मिरर हाउस यानी आईने वाले घर में फंसाया और बॉम्ब फोड़कर सबको उड़ा दिया। यहाँ फॉक्स भी उसके सामने था और गुंडों को काट कर उसकी मदद कर रहा था। दूसरी तरफ जॉन चाकू से लड़ रहा था और ऊपर से डेविड मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। लेकिन तभी एक गुंडे ने डेविड को ऊपर धमाका कर दिया। हच ने उस गुंडे को मार डाला, पर वह अपने पिता के लिए टेंशन में था। गुंडे लगातार आते जा रहे थे, लेकिन हच भी डटा रहा और सबको खत्म कर दिया। उधर कारतूस अपने गुंडों के साथ कॉटेज की तरफ आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसके सारे गुंडे एक एक करके मरते गए। आखिर में सिर्फ कारतूस बचा। कॉटेज के बाहर हैरी तलवार लेकर तैयार खड़ा था। उसने धड़ाधड़ सब गुंडों को काट डाला। फिर कारतूस आया, लेकिन हैरी ने उसे भी तलवार से मार गिराया। इसी दौरान एक गुंडा पीछे से घर में घुसा और सैमी व मैक्स को पकड़ लिया, लेकिन ब्रैड पीछे से आया और उस गुंडे को गला दबाकर मार डाला। यह देखकर हैरी ने ब्रैड की तारीफ की। वहीं रिसोर्ट में हच ने देखा कि जॉन को गोली लग गई है। उसने जॉन को बैठाया और खुद डेविड की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात लेनिना से हो गई। हच बोला, मैं तो बस फैमिली वेकेशन के लिए आया था। लेनिना गुस्से में बोली, और मैं यहाँ पैसे कमाने आई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। फिर उसके गार्ड्स ने हच को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। लेनिना ने चाकू से हच को घायल किया और बोली, अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगी। तभी एक लड़की हच पर गोली चलाने आई, लेकिन दूर बैठे जॉन ने उसे मार गिराया। फिर उसके साथी ने जॉन पर हमला किया, लेकिन जॉन ने उसे भी गोली मार दी। लेनिना ने गुस्से में चाकू फेंककर जॉन को घायल कर दिया और हच को मारने बढ़ी। तभी बेका आ गई। उसने गोली चलाई और बोली, मैं इस फैमिली मैन की वाइफ हूँ। लेनिना ने बेका पर चाकू फेंका, लेकिन बेका ने गोली से उसे रोका और फिर सीधे उसकी आंख में गोली मार दी। लेनिना चीखते हुए वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। तभी रिसोर्ट में वो सारे बॉम्ब्स फट पड़े जिन्हें डेविड ने पहले सेट किया था। धमाके में लेनिना और उसके काफी गुंडे मारे गए। हच, बेका, जॉन और डेविड पानी में कूद गए और अपनी जान बचा ली। दूसरी तरफ हैरी ने भी धमाका देखा और बोला, उन्हें कुछ नहीं होगा। पानी में हच बेहोश हो गया था। बेका ने उसे किस
मिक्स करके ऑक्सीजन दी और हच को होश आ गया। कुछ समय बाद हच, बेका और फॉक्स पुलिस की कस्टडी में बैठे दिखते हैं। बेका बोली, हम एक फैमिली हैं। उधर पुलिस ऑफिसर को अपने बॉस से डांट पड़ी, इसलिए उसने हच और बेका को छोड़ दिया और उनकी हथकड़ी खुलवा दी। कुछ देर बाद हच अपने परिवार के साथ घर पर था। अब फॉक्स भी उनके साथ ही रहने लगा था। उन्होंने छुट्टी के फोटो को देखी और हंसकर बहुत खुश हुए। अब हच को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।